गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हम लोग अब क्लास 11 में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग प्रॉब्लम बनाने जा रहे हैं डोमेन और रेंज निकालने पर। तो डोमेन और रेंज को कैसे हम लोग निकाल पाएंगे अगर कोई फंक्शन दिया रहेगा तो इसको पढ़ने से पहले, इसके प्रॉब्लम को बनाने से पहले एक दो छोटी मोटी बातें जो हैं आपको जानकारी में होनी चाहिए। वो सबसे पहला हम ये कहेंगे कि आप रेशनल नंबर जानते हैं। क्या जानते हैं? रैशनल नंबर को जानते हैं। तो यह रैशनल नंबर जो कि p बाय क्यू के फॉर्म में होता है, q नॉट इक्वल टू 0 होता है और p और q बिलोंग्स टू आपका क्या होता है? i होता है, इंटीजर होता है। अब यहां पर देखिए, इसी से मतलब है हमको q नॉट इक्वल टू 0। इसका जो डिनोमिनेटर है वो कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि कोई भी फंक्शन है आपका 1/x-3, है ना। तो इसमें अगर यह फंक्शन आपका इस तरह से 1/x-3 है तो आप यहाँ पे को कहा जाए कि ऐसे कौन सा वैल्यू डालते हैं इसमें जिसके चलते इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि सर यहाँ पर 3 अगर आप डालते हैं, x का वैल्यू 3 डालते हैं तो यह 0 हो जाता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि x इसमें 3 नहीं होना चाहिए, है ना। यानी कि x जो है 3, x इक्वल टू 3 इसके डोमेन का एलिमेंट नहीं होगा। अगर मान लीजिए यह आपका 4/x² प्लस 6x प्लस, माफ करेंगे, 5x प्लस 6, है ना, ये कोई फंक्शन है आपका, तो इसको आप क्या कहते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं 4/x प्लस 2, x प्लस 2 और यह x प्लस 3, 3 2 जा 6 और 2x प्लस 3x 5। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कि यह जो फंक्शन है आपका, यह रेशनल फॉर्म में है, रेशनल नंबर के फॉर्म में है। इसमें जो है x का वैल्यू क्या क्या होने से यह 0 हो जाता है। अगर आप x का वैल्यू जो है इसमें -2 डाल देते हैं, x का वैल्यू -3 डाल देते हैं, तो यह वैल्यू जो है नॉट डिफाइंड, यह 0, डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। तो प्रायः जितने भी डोमेन और रेंज का हम प्रॉब्लम बनाएंगे तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि डिनोमिनेटर को देखें और डिनोमिनेटर जो होता है किस किस के लिए वह 0 हो जाता है। जो चीज़ जिस भी नंबर के लिए वह 0 होता है उस नंबर को हम लोग हटा देंगे। जैसे x यहाँ -2 नहीं लेंगे और यहाँ x को -3 नहीं ले सकते हैं। तो ये एक बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं हम लोग दूसरी बातों में। दूसरी बातों में सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है क्या कि अगर y जो है कोई स्क्वायर रूट में आपका पोलिनोमियल px दिया हुआ हो, है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ एनी पोलिनोमियल px, एक चीज आप याद कीजिए कि इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं और क्या कहते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर की दूसरा परिभाषा जो आप कभी क्या कहते हैं क्लास 10 में भी देखे होंगे, RS अग्रवाल की बुक में, द नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव इज कॉल्ड नंबर रियल नंबर, द नंबर हुज स्क्वायर इज निगेटिव, जिसका स्क्वायर निगेटिव हो जाए उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब जैसे देखिए बच्चों कि आपके पास जो है यहाँ पर -4 दे दिया गया है ना, ये -4 आपका दिया हुआ है। अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं, तो यह जो वैल्यू आता है आपका -4 आता है, -4 आता है। इसलिए -4 जो है कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है आपका। और चूंकि यहाँ पर जो है इमेजिनरी नंबर को किक आउट करके बाहर कर देना है। क्यों कर देना है? क्योंकि भाई हम जो पढ़ रहे हैं वो रियल फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ डोमेन भी रियल होगा और कोडोमेन भी रियल होगा और उसमें से कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट भी होगा। तो जितने भी इमेजिनरी नंबर आएंगे वो सबको बाहर कर देना है। जैसे आपको यह प्रॉब्लम दिया जाएगा कि अगर y इक्वल टू √x-4 है, आपका x -4 है। अब यहां पर देखिए बच्चों, x के जगह पे आप -1 रखते हैं, x के जगह पे क्या रखते हैं? -1 -4, तो यह आता है √-5। तो यहां जो है -1 के लिए यह डिफाइंड नहीं है। इसलिए डिफाइंड नहीं है कि यह क्या बन गया आपका?
इमेजिनरी बन गया। इमेजिनरी नंबर बनाने वाले जितने भी रियल नंबर है, जितने भी रियल नंबर जो कि इमेजिनरी नंबर किसी को बना देता है, तो वैसे नंबर को हम बाहर कर देंगे और जो बचेगा वही डोमेन का एलिमेंट होगा। तो उम्मीद है कि आप यह समझ गए होंगे। और तीसरी जो मुख्य बातें हमको याद रखनी है इसको बनाने से पहले, इस चैप्टर को बनाने से पहले, तो यह आपका है इन इक्वेशंस का प्रॉब्लम। इन इक्वेशन जो कि आप आगे के क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप इन इक्वेशन को पढ़ लिए होते तो मैं यहां पर आपको नहीं बताता, चूंकि अभी इन इक्वेशन को मैंने बताया नहीं है। तो चलिए भाई उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि पहला कंडीशन अगर x प्लस ए एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन और इक्वल टू 0 हो, तो यहां देख रहे हैं कि दो नंबर का प्रोडक्ट जो है 0 से छोटा है। 0 से छोटा है कहने का मतलब क्या है? निगेटिव है। 0 से छोटा है कहने का मतलब क्या है? यह निगेटिव है। निगेटिव होने के लिए, दो नंबर को निगेटिव होने के लिए, दो नंबर का प्रोडक्ट को निगेटिव होने के लिए क्या चाहिए? दोनों में से कोई एक निगेटिव हो जाए। अगर ये पॉजिटिव हो जाए, ये निगेटिव होगा, तो रिजल्ट जो है हमारा क्या आएगा? निगेटिव ही आएगा इस कंडीशन में। अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव हो जाए और ये मान लीजिए कि ये निगेटिव हो जाए और ये पॉजिटिव हो जाए, तो भी हमारा रिजल्टिंग जो है क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो ये दोनों कंडीशन को हम लोग उठाते हैं कि x माइनस ए जो है आपका क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए, इक्वल टू पॉजिटिव, और उसके बाद यह x माइनस बी जो है एक निगेटिव हो जाए। क्या हो जाए? निगेटिव हो जाए। उसके बाद इसके साथ और क्या आ जाता है आपका? और यह x माइनस ए एक बार हमने क्या लिया? इसको पॉजिटिव लिया। तो इसको अब यदि निगेटिव कर देते हैं तो x माइनस बी को हम लोग क्या कर दिए? पॉजिटिव कर दिए। इस तरह से कर दिए। तो यहां पर देखिए बच्चों, इस चीज को समझिए। यह चीज जो है हमें बार बार कई जगह पे यूज करना है, इसीलिए इसको अभी ही समझ लीजिए। अगर ये नहीं समझ में आता है तो आप इसको दोहरा के जरूर देखिए, लेकिन इसको समझ के ही आगे बढ़िए डोमेन और रेंज निकालने से पहले। अब देखिए, इसको हम x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और यह x लेस देन और इक्वल टू b लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए x लेस देन और इक्वल टू a लिख सकते हैं, और यह x ग्रेटर देन और इक्वल टू b लिख सकते हैं। अब यदि क्या है कि अगर a लेस देन b हो बच्चों, क्या हो? a लेस देन b है, तो नंबर लाइन पर हमारा a पहले है और b बाद में है। इसके लिए नंबर लाइन लेते हैं और यह रेस्ट इसके लिए नंबर लाइन लेते हैं। हम लोग a b के लिए नंबर लाइन लेते हैं। अब ये कहता है कि x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू a से बड़ा है। a से बड़ा है कहने का मतलब इधर चलेंगे, और b से छोटा है, x का वैल्यू b से छोटा है, देख रहे हैं, तो इधर चलेंगे। तो यह दोनों जो है बीच का कॉमन आ जाता है। अब यहां पर देखिए कि x का वैल्यू कहता है कि a से छोटा है, a से छोटा है, और x का वैल्यू b से जो है बड़ा है, तो ये है। अब देखिए यहां पर जो है कहीं कॉमन नहीं बन रहा है, तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? नेग्लेक्टेड हो जाएगा, नेग्लेक्टेड हो जाएगा। और ये चूंकि कॉमन आ रहा है तो ये सेलेक्टेड हो जाएगा, है ना? ये सेलेक्टेड हो जाएगा। इसके सपोर्ट में ये नेग्लेक्टेड हो जाएगा। इसके सपोर्ट में मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। आप कोई ऐसा नंबर बताइए जो 10 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। फिर से सुनिए, कोई भी ऐसा नंबर बताइए जो 10 से बड़ा भी हो और 5 से छोटा भी हो। तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, आप सोच के देख लीजिए। तो यहां पे वही चीज कह रहा है, जो a से बड़ा हो और b से हमारा छोटा हो, और a b जो है नंबर लाइन का ही एलिमेंट है, a छोटा है और b बड़ा है बच्चों। तो मैंने जो यहाँ पे आपको बोला, इस पर आप गहन चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, तो आपको यह समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग को एक चीज और जानना है। इस डोमेन और रेंज को पढ़ने से पहले एक जो छोटी बात है उसको और जानना है। इसी में अगर ऐसा हो जाए कि यह ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए,
क्या हो जाए, यह ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन क्रिएट हो जाता है, अब यहां पर हम लोग देखते हैं। इसके लिए देखिए बच्चों, ये आपका दोनों मिलकर पॉजिटिव है, तो यानी कि अगर ये पॉजिटिव है तो यह भी पॉजिटिव है, तभी यह पॉजिटिव आ सकता है। अगर यह निगेटिव है, यह भी निगेटिव है, तभी दोनों मिलकर आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों का प्रोडक्ट है। दोनों का प्रोडक्ट कहने का मतलब 2 बार माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वह आपका प्लस में हो जाता है, या 2 बार प्लस को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वह भी प्लस में हो जाता है। ये इस चीज को जानते होंगे आप लोग। तो चलिए, अब या तो दोनों पॉजिटिव होगा, यानी कि x माइनस ए भी पॉजिटिव होगा और x माइनस बी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। उसके बाद और क्या हो सकता है कि x माइनस ए भी निगेटिव होगा, तो x माइनस बी भी आपका निगेटिव ही होगा, है ना। 0 से छोटा, 0 से छोटा, है ना, इस तरह से। अब देखिए, इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, x एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू b, ये मिल गया हमको। फिर उसके बाद x लेस देन और इक्वल टू a एंड x लेस देन और इक्वल टू b, है ना, ये मिल गया। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि a जो है लेस देन b है, नंबर लाइन पर चलिए, a जो है पहले है b बाद में है, इसके लिए भी नंबर लाइन पर चलिए, इसके लिए a पहले है b बाद में है। रियल नंबर पे 2 नंबर आगे पीछे कहीं ना कहीं होगा ही, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, ध्यान से सोचिए कि यहां a से बड़ा है x, a से बड़ा है x, तो यानी x जो है a से बड़ा है, इधर चलें। फिर x अगेन b से भी बड़ा है, तो यानी कि यह b से भी बड़ा है। तो बताइए कि यहां पर जो है किसको सेलेक्ट करें कि दोनों का काम चल जाए। तो आप जो है किसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू b को सेलेक्ट करेंगे। हो गया। इसमें देखिए कि कह रहा है कि x लेस देन a से छोटा है x, तो a से छोटा है, a के लेफ्ट में है। इसके बाद b से भी छोटा है, तो b के भी लेफ्ट में है बच्चों। अब बताइए, यहां एक सेलेक्ट कीजिए जिससे दोनों का काम चल जाए। तो जहां भी से कॉमन शुरू होता है वहीं से हम सेलेक्ट करते हैं, इसको नहीं ले सकते हैं। तो यहां पर हम किसको लेंगे, ये जो a जो है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू x हो जाएगा, है ना, ये चीज को, यानी कि x लेस देन और इक्वल टू a, इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट कर चुके हैं x लेस देन और इक्वल टू a, और उसके बाद x ग्रेटर देन और इक्वल टू b, यानी a के इधर सारा वैल्यू जो है x का वैल्यू है, इसके डोमेन का वैल्यू है। तो इसका मतलब हो गया कि a के लेफ्ट मतलब a से लेकर, और इसका लेफ्ट कहाँ तक जाता है बच्चों, इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये आपका हम क्या लिखेंगे, डोमेन लिखेंगे। इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए, है ना। a के लेफ्ट साइड में a से नीचे चले जाते हैं तो कहाँ तक हम पहुँचेंगे, इन्फिनिटी तक पहुँचेंगे, यानी कि a से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक। उसके बाद इसमें देखिए कि b के राइट साइड अगर नंबर लाइन पे जाते हैं तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव होते चले जाता है। तो इसका जो है रेंज, मतलब कहने का मतलब कि डोमेन में कौन कौन सा एलिमेंट या रेंज में कौन कौन सा एलिमेंट, यह कंडीशन दोनों के साथ हो सकता है, डोमेन और रेंज के भी साथ हो सकता है। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट b से लेकर कहाँ तक चला गया, यह आपका इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में हम लोग हमेशा ओपन इंटरवल ही यूज करते हैं। तो इस तरह से आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है अगले वीडियो में सिर्फ डोमेन और कोडोमेन किस तरह से निकाला जाता है उसी पर रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को बनाएंगे। तो बच्चों, यह आप बिल्कुल ही इसको ध्यान में रखें, इस वीडियो को पूरी तरह से समझ लें। इस लेक्चर में जो कुछ भी बताया गया है इसको दिमाग में ठूस लें, कॉपी में लिख लें, दिमाग में रख लें। उसके बाद हाथ को कहें कि यह 3-4 बार लिख लेगा बिना देखे,
तब उसके बाद जो है डोमेन और रेंज का सारा प्रॉब्लम चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इस चीज़ को यहीं पे विराम देता हूँ। तब तक अपने आप का ख्याल रखिए। जय हिंद बच्चों।